हेलो प्यारे बच्चों, राधे राधे, जय श्री राम। आप सभी का सीबीएम विद मोनू सर में स्वागत है। सीबीएम विद मोनू सर आप लोगों के सामने नित्य दिन कोई ना कोई एक वीडियो लेके आता है। उसी को टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए आज हम लेके आए हैं उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना, यानी कि उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना, यानी कि उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब बनने की क्या क्या स्थितियां होंगी, उत्तल दर्पण में कैसे कैसे प्रतिबिंब बनेगा, यानी कि कॉन्वेक्स मिरर को हम लेके आए हैं। कॉन्वेक्स मिरर में फॉर्मेशन ऑफ इमेज, ठीक है। तो देखेंगे सबसे पहले उत्तल दर्पण होता क्या है, क्या होता है उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण वह दर्पण होता है जिसके अंदर वाले भाग पर पॉलिश हो और बाहर वाला भाग कैसा होता है, परावर्तक होता है, यानी कि दबे हुए भाग पर पॉलिश हो और उभरा हुआ भाग परावर्तक होता है, रिफ्लेक्टेड होता है। उसे क्या कहते हैं, कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं। जैसे कि हम एक चित्र बनाते हैं, देखो इस तरह से हमने एक शेप ली, ठीक है। अच्छी ना बन रही, दोबारा बनाते हैं, ठीक है। इधर से बनाते हैं, तो इसमें क्या किया हमने, अंदर की साइड इस पे पॉलिश कर दी। क्या की, अंदर की साइड दबे हुए भाग पे क्या कर दी हमने, पॉलिश कर दी, ठीक है। क्या कर दी हमने, इस पे पॉलिश कर दी। अब हमने जब पॉलिश की तो इसका सबसे पहले हमने ऑप्टिकल एक्सिस यानी कि प्रकाशिक अक्ष बनाया। ये क्या होता है, इसका पोल होता है, ध्रुव होता है। इसका फोकस, ये मान लिया फोकस होता है इसका उधर जिधर से गोला खींचा जाता है, गोला बनाया गया है, काटा गया है। तो सर्किल, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर होगा। जब सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर होगा तो इसका जो फोकस होगा वो भी इधर ही होगा, ठीक है ना। तो फोकस किधर होगा, दर्पण की उस साइड। अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे इमेज फॉर्मेशन। तो हमने क्या देखा, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब बनना, ठीक है। उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना, इमेज फॉर्मेशन इन कॉन्वेक्स मिरर। इमेज फॉर्मेशन इन कॉन्वेक्स मिरर। व्हाट इज कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर क्या होते हैं, उत्तल दर्पण क्या होता है। सबसे पहले हमारे सामने यही सवाल उठता है, तो वो हमने डिफाइन कर चुके हैं। उसके बाद इसकी पोल वो भी बता दी है, फोकस वो भी बता दिया है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर वो भी हमने बता दिया है। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है इसका, सी है। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा, पीसी हो जाएगी। अगर इसकी हम फोकस लेते हैं, फोकस कितनी हो जाएगी, पी एफ लेते हैं, ठीक है ना। अब हम इस पे कोई भी एक ऑब्जेक्ट रखते हैं। आपकी बुक में ऑब्जेक्ट रखा है उन्होंने पहले इन्फिनिटी पर, और उसके बाद रखा है उन्होंने इन्फिनिटी के बाद उन्होंने कहीं पर भी, एक इन्फिनिटी और पोल के बीच में कहीं पर भी रख सकते हैं। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम जो बता रहे हैं वो सिर्फ एक ही बार में सब कुछ खत्म, ठीक है। एक तीर से कई शिकार। देखो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक वस्तु को हमने मान लिया, चाहे वो समांतर की हो, चाहे वो चाहे वो अनंत पर रखी हो यानी कि इन्फिनिटी पर, और चाहे वो कहीं पर भी हो, ठीक। सबसे पहले एक किरण हमने गुजारी, वो कहां से जाएगी, किसके समांतर, किसके समांतर, प्रकाशिक अक्ष, ऑप्टिकल एक्सिस के पैरेलल लाइन हमने एक डाल दी। एक जो पैरेलल लाइन डाली है, आप सबको पता है कि पैरेलल लाइन जो होती है वो कहां से होके जाती है, फोकस से। कहां से जाएगी, फोकस से। लेकिन ये तो पीछे तो जा नहीं सकती, तो क्या होगी कि ये फोकस से इस तरह से वापस होगी, ये आने का साइन है, इस तरह से वापस होगी कि हमें ऐसा प्रतीत होगा कि ये फोकस से होके जा रही है। कहां से होके जा रही है, फोकस से होकर जा रही है, हमें ऐसा प्रतीत होगा, आभास होगा। क्योंकि समांतर जाएगी तो कैसी होती है, समांतर जाने वाली कैसे हो जाती है, फोकस से, और फोकस से जाने वाली समांतर हो जाती है, ठीक है। अगली लाइन, अगली जो एक इस तरह से हम डालेंगे कि जो हमें ऐसा लगे कि हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी कि वक्रता केंद्र इससे जाए। एक सबसे पहले हम समांतर डालते हैं, उसके बाद एक वक्रता केंद्र, और वक्रता केंद्र से जाने वाली किरण
इस तरह से वापस होती है कि हमें ऐसा प्रतीत होगा, ठीक है ना, जैसे कि वक्रता केंद्र से जो किरण होती है वो कहां से, जैसे कि ये इधर आई तो वक्रता केंद्र से जाने वाली क्या होती है, वो वापस जाती है, ठीक है ना, वापस उसी मान पे चली जाती है। तो ये जहां पर मिलती हैं, जहां पर मिलेंगी तो वहीं पर क्या बनता है, इनका इमेज बनता है, चित्र बनता है, यानी कि वहीं पर इनका प्रतिबिंब बनता है। तो ये प्रतिबिंब बना है, देखो प्रतिबिंब छोटा बना है वस्तु से, वस्तु का साइज ये है, प्रतिबिंब का साइज ये है, यानी कि वस्तु से कैसा बना है, छोटा बना है कि बड़ा बना है, कैसा बना है, छोटा, वस्तु का साइज इतना बड़ा है, प्रतिबिंब का छोटा है, ठीक है। सबसे पहले क्या बना है, छोटा बना है। दर्पण के दूसरी साइड बना है, तो इसका मतलब कैसा है, वास्तविक बना या आभासी, आभासी यानी कि वर्चुअल। सबसे पहला क्या है, देखो लिखते हैं शर्तें यानी कि स्थितियां, स्थितियां लिख लो, ठीक है ना, स्थितियां, पोजीशन, ठीक है, या कंडीशन। देखो इस तरह की होगी इसकी पोजीशन। सबसे पहला कैसा बन रहा है, वास्तविक बन रहा है या आभासी, आभासी बन रहा है, वर्चुअल बन रहा है। प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, क्योंकि दर्पण के पीछे बना है, अगर दर्पण के पीछे बनता है तो कैसा बनता है, आभासी, कैसा बनता है, आभासी, वर्चुअल। दूसरा सीधा बन रहा है या उल्टा, यानी कि ये सीधे ऊपर की तरफ है और ये भी ऊपर की तरफ, तो इसका मतलब सीधा है। अगर इसका जैसे कि प्रकाशिक अक्ष के ऑप्टिकल एक्सिस के वस्तु अगर ऊपर रखी है और प्रतिबिंब नीचे की तरफ बने तब कैसा बनेगा, उल्टा। अभी रखा है ऊपर ही तो कैसा बन रहा है, सीधा। तो प्रतिबिंब कैसा बना है यहाँ पर, सीधा बन रहा है, यानी कि इरेक्ट, ठीक, सीधा बन रहा है। वस्तु से छोटा बन रहा है या बड़ा, वस्तु का साइज बड़ा है, इसका साइज देखो कैसा है, छोटा, तो वस्तु से कैसा बना है, छोटा बना है, यानी कि स्मॉल इन साइज, साइज में कैसा है, छोटा है, ठीक। कहां बन रहा है, पोल और फोकस के मध्य में बन रहा है। कहां बन रहा है, इसकी स्थिति क्या होगी, फोकस और ध्रुव के बीच। कहां कहां बन रहा है, इन पी एंड एफ, यानी कि पी और एफ के बीच में, इन बिटवीन भी लिख सकते हैं, इन भी लिख सकते हैं, ठीक है, बिटवीन पी एंड एफ, यानी कि पी फोकस एंड पी पोल और एफ फोकस के बीच में बन रहा है। ये था आपका उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना। इसकी स्थितियां एक ही, मतलब एक ही हमने दोनों करा दी हैं, कहीं पर भी रख लियो बनेगा पी यानी कि पोल और फोकस के बीच में ही। चाहे वो अगर हम जैसे समांतर वाली अगर हमने यही कह दिया जाए इसमें अनंत से आएंगी तो कहां पे बनेगी, फोकस पर बनेगा। तो इस तरह से हम इनको भी कर सकते हैं, ठीक है ना, तो वो भी हम कर सकते हैं। तो वहां कहां पे बनेगा, फोकस पे। फोकस पे कैसा बनेगा, बहुत ही छोटा बनेगा, क्योंकि फोकस का क्या है, एक पॉइंट मात्र है, एक बिंदु मात्र है, तो बिंदु पे है तो बिंदु कैसा होता है, छोटा सा, तो कैसा बनेगा, छोटा। तो अब हमने क्या देखा, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना, ठीक है ना। तो इस तरह से इसको नोट कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री राम, वंदे मातरम, जय हिंद।